औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ प्रोफेसर कामरान शहज़ाद। आज हम फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद ये है कि एक फ़र्म, बहुत सारे जहाँ तक फ़वाइद है उसमें एक फ़ायदा ये है कि कारोबार में होने वाले नफ़ा और नुकसान को मालूम किया जा सके। कारोबार में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम करने के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस, अकाउंटिंग के अंदर एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कौन मालूम करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये डिस्कस किया था कि एक छापड़ी वाला या एक आम दुकानदार वो भी जो है शाम को जो है ये मालूम कर लेता है कि उसने जो चीज़ें बेची हैं, जो फल बेचा है, फ्रूट बेचा है, जो सब्ज़ी बेची है, उसे बेचकर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसका सिंपल सा तरीका क्या करता है, वो देखता है कि मैंने जो है वो गुड्स जो अशिया हैं वो कितने की खरीदी है। अगर उसने गुड्स जो हैं वो ख़रीदी हैं जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपीज़ की और सारी बिक गई हैं, तो रात को वो गले को जो है से पैसे निकालता और गिनता है, वो आते हैं 3000 रुपीज़। इट मीन आसानी से पता चल जाता है उसे कि उसे जो है 1000 रुपया जो है प्रॉफिट हुआ है। 1000 प्रॉफिट कैसे हुआ है कि उसने जो है सिंपल क्या किया है, 3000 में से जो है 2000, जो 3000 उसकी आमदन है, उसमें से उससे 2000 जो है वो क्या कर दिया, लेस कर दिया, 1000 बच गया, वो उसका प्रॉफिट है। अगर गले में से 1500 निकलता है और 2000 की उसने चीज़ें खरीदी हैं, तो अंडरस्टैंड हो गया कि उसको 500 रुपये का जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन बीइंग अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, बीइंग द अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमने बिज़नेस को बताना है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को लेकर चलना होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग में हमने जो अकाउंटिंग के अंदर पहला स्टेप है, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन जो है कारोबार के अंदर होती है। जब ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांजैक्शन। कारोबार में होने वाली लेन देन, सबसे पहले जो है वो ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन की बेस पे हम जो है वो क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। ट्रांजैक्शन की बेस पे हम जो है वो ट्रांजैक्शन की बेस पे हम जो है वो जर्नल बनाते हैं। जर्नल में जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को जो है डेट वाइज जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद जो है वो हम जो है वो सबको अलग-अलग अकाउंट्स को जो है बनाते हैं, और जर्नल से हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं वो है लेजर। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर की बेस पे जो है हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ तक स्टेप जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। आज हमने मेन हमारा इशू है कि हमने कंपनी में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को मालूम करना है, और वो यकदम से मालूम नहीं हो जाता। हमें पहले एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन के बाद हमें जो है वो जर्नल पे जाना पड़ेगा, जर्नल बनाना पड़ेगा। जर्नल की बेस पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर की बेस पे हमें ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की बेस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप ट्रांजैक्शन से कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये जो मैंने आपको सारा बताया है, इसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। और अकाउंटिंग साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि इसे पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले जो है वो ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो जर्नल है। जर्नल के बाद जो है हम लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाते हैं। और आज हमारा जो मेन टॉपिक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस
हमने जनरल भी सीख लिया है, हमने लेजर भी सीख लिया है, हमने ट्रायल बैलेंस भी सीख लिया है, लेकिन आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ज़रिए हम पता करते हैं कि किसी बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या किसी बिज़नेस में जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आज हम जो है देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखें, जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कुछ जो है चीज़ों का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आए डिस्कस करते हैं। देखें, प्रॉफिट जो होता है ना, वो आपकी सिलेबस के लिहाज से दो तरह का प्रॉफिट जो है आपको पता होना चाहिए। वैसे तो प्रॉफिट बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मेन जो है वो दो प्रॉफिट को हम आमतौर पर जो है वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो प्रॉफिट है उसको आमतौर पर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है? होता ये है कि जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, जब उसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल दें तो जो प्रॉफिट बचता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, और जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है तो उसमें से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट निकल आता है। अब इसके लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। लिहाजा इससे पहले कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाएं, हम पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कौन से होते हैं। तो जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक परचेज के साथ होता है। द एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू द परचेज ऑफ द गुड्स। वो आप कहेंगे सर परचेज से क्या हो रहा है? देखिए, आपने एक प्रोडक्ट जो है वो लाहौर से ली 10,000 रुपीज़ की, लेकिन क्या आपके शहर उकाड़ा में आप वो 10,000 की प्रोडक्ट ख़रीद के यहाँ पर जो है वो 10,000 की फिर बेचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब लाहौर से आप उकाड़ा अपनी शॉप के पास या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे तो यकीनन वो 10,000 की नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो है कुछ एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर जो है वो कैरिज लगा होगा, किराया लगा होगा, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आया होगा। तो मे बी वो 10,000 की चीज़ जो है वो आपको जब आपके शहर पहुँचे तो वो 11,000 की हो चुकी होगी। वो जो 1,000 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंस बना, उसका ताल्लुक परचेज के साथ है। अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 की परचेज नहीं लिखेंगे, बल्कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 11,000 की परचेज लिखेंगे, क्योंकि 1,000 भी जो है उसके अंदर जो है वो एसोसिएट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,000 आपकी परचेज के साथ मुंसलिक है, वो एक्सपेंसेस जो आप परचेज वाली जगह से लेकर सेल वाले पॉइंट तक लाने तक जितना भी आपका एक्सपेंस होता है, उसका ताल्लुक परचेज के साथ होता है।
लिहाजा वो एक्सपेंसेस जो परचेज वाली पॉइंट से लेकर सेल वाले पॉइंट तक लाने तक जितना भी आपका खर्चा होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली जो है वो किसके साथ होता है, परचेज के साथ। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो परचेज के साथ होता है और जिससे आपकी परचेजिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सपेंसेस हैं कौन कौन से। तो हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हम कुछ जो है वो आपको आसानी से याद हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, उसको मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। एक जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हमारा होता है कैरेज। कैरेज कहते हैं किराए को, यानी कैरेज का वर्ड हम यूज़ करते हैं किराए के लिए। जो है किराया जो है हम जो है परचेज के ऊपर जितने हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, जितना हम किराया पे करते हैं उसे हम कैरेज कहते हैं। कैरेज जो है फॉर एग्जांपल जो आपने लाहौर से चीज़ें खरीदी जो हैं वो 1000 की और रास्ते में आपको 200 रुपया किराया लग गया, तो वो कैरेज जो है वो आपका कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड यूज होता है, इसे इनवर्ड का वर्ड भी यूज करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी वही चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, यानी कि कैरेज बाज़ का वो कैरेज का वर्ड यूज़ कर देता है और बाज़ का वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड जो है वो यूज़ कर देता है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक किस्म के जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस तरह कस्टम ड्यूटी, अगर आप प्रोडक्ट जो है वो किसी दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो आपको जो है वो पे करनी पड़ती है। उसका ताल्लुक भी किसके साथ होता है, परचेज के साथ होता है। जैसे आप गाड़ियों की बात करें, गाड़ी जो है अगर आप खरीदें बाहर से तो वो उसकी अमाउंट फॉर एग्जांपल 4 लाख की गाड़ी बाहर है तो पाकिस्तान में 4 लाख से ऊपर उसका कस्टम पड़ जाता है। तो पाकिस्तान में वो गाड़ी कितने की पड़ेगी, 10 लाख की पड़ेगी, 12 लाख की पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि रास्ते में जो खर्चे हैं वो सारे जो है गाड़ी की अमाउंट के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना जी। अब कस्टम ड्यूटी के बाद इसी तरह एक वर्ड है जिसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी यही चीज़ है, जब भी किसी ड्यूटी का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये भी आपका जो है वो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। महसूल चूंगी भी आमतौर पर जो है अब तो नहीं है, लेकिन पहले जो है जब एक शहर से आप दूसरे शहर में जाया करते थे, मैं भी अब भी हूँ, तो आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता था, जिसे उर्दू में महसूल चूंगी जो है वो कहते थे। आजकल वो कन्वर्ट हो गया टूल टैक्स के अंदर। अब जैसे भी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो रास्ते में टूल टैक्स आपको पे करना पड़ता है। वो टूल टैक्स एक किस्म का जो है वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद जो है इसमें बाद का जो है वो क्लियरिंग चार्जेस या इसे हम डॉक चार्जेस भी कहते हैं। अगर आप जो है वो शिप के ज़रिए जो है सामान मंगवा रहे हैं, शिप के ज़रिए जो है बहरी जहाज़ के लिए सामान मंगवा रहे हैं, तो बंदर पोर्ट के ऊपर जाके आपको वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ता है, उससे उस सामान को क्लियर करवाना पड़ता है। तो वो सामान के जो है जो क्लियर करना पड़ता है वो भी सारी उसकी परचेजिंग अमाउंट के अंदर जो है जमा होता है। यही वजह है कि इसे हम क्लियरिंग चार्जेस का वर्ड भी यूज़ करते हैं, डॉक चार्जेस का वर्ड भी जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है हम जो है और जो हमारा हो सकता है इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे पास इम्पैक्ट को थोड़ा सा जो है फ्यूल, पावर, गैस, फ्यूल, पावर, गैस। अगर बाज़ औक़ात हमारे ऊपर जो है हम रास्ते में जो है कोई तेल यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो सारे का सारे रास्ते में जो है वो भी
जो है वो डॉग चार्ज, वो सारे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। इसी तरह इसकी जगह एक और वर्ड भी यूज कर सकता है, जिसे कहते हैं मोटिव पावर। ये भी वो वर्ड यूज कर सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर। तो आपको जब कैरिज का वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन के, तब समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का वर्ड नजर आ जाए, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी नजर आ जाए, ऑक्ट्राई ड्यूटी, तो आप समझ जाएंगे ये जो है कौन से हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान नहीं है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कर देगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हमें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी बच्चों ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी है अकाउंटिंग के ऊपर, एक पब्लिशर मेरे पास आता है, वो कहता है जनाब आप ये बुक है हम छापेंगे इसको, यानी हम इसको प्रिंट करेंगे, और जितनी बुक जो है वो सेल होंगी पर बुक के ऊपर आपको 10% 15% जो है हम कमीशन देंगे। तो जितनी बुक जो है वो सेल होंगी उसके ऊपर जो है मुझे जो है पैसा मिलेगा उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। लेकिन बी के बिजनेसमैन आप रॉयल्टी खरीद रहे हैं, तो अब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट 100 की बेचनी है, तो आपको पता है कि भी मैंने इसमें से जो है वो 15% तो रॉयल्टी हमने सेल करनी है, रॉयल्टी देनी है। तो आप जो है उसकी प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो 115 रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 15 रुपये तो हमने देने हैं। तो रॉयल्टी जो है वो एक किस्म का कमीशन होता है जो हम जो है जिस बंदे की वो मलकियत होती है उसको पे करते हैं। रॉयल्टी के साथ साथ जो है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें हमने जो है वो क्लीनिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम, ऑक्ट्राई ड्यूटी, इसको हम जो है इसकी डिटेल जो है मज़ीद जो है वो मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको बताना ये मकसूद है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है गुड्स की जो है वो परचेज के साथ होता है। उम्मीद है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में जो है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब जो सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक परचेज के साथ हो उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक सेल के साथ हो, जिसका ताल्लुक गुड्स की सेल के साथ हो, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आप दुकान का किराया दे रहे हैं, आप जो है बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप जो है मुलाजमों की सैलरी पे कर रहे हैं, जो है तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसका ताल्लुक जो है वो सेल। आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप जो है अपनी दुकान को जो डेकोरेट करते हैं, कोई लीगल एक्सपेंसेस पे करते हैं, आप कस्टमर को जो है वो डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं इसका ताल्लुक सेल। आप किस अकाउंट कस्टमर क्यों देते हैं? ताकि आपकी सेल बढ़े। आप एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? ताकि आपकी सेल्स में इजाफा हो। आप जो है AC वगैरह क्यों लगाते हैं? ताकि लोग जो है अट्रैक्ट हों। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, दुकान का किराया, ये सारे एक्सपेंसेस का ताल्लुक जो है वो सेल के साथ होता है। इन शॉर्ट ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक जो है वो सेल के साथ हो, जिसका ताल्लुक इसके साथ हो सेल के साथ, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले है सैलरीज। आप जो है वो सैलरी जो देते हैं, सैलरी वो भी आपके जो है वो कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आप रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, आप टैक्स देते हैं, रेंट पे करते हैं, ये भी आपका जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस है। आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो भी आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप कमीशन पेड करते हैं, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
आप अपनी दुकान की इंश्योरेंस करवाते हैं, सामान की इंश्योरेंस करवाते हैं, ये भी आपका इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस है। आप डिस्काउंट देते हो कस्टमर को, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, ये भी आपका जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस है। आप कुछ लीगल एक्सपेंसेस पे करते हो, लीगल चार्जेस का वर्ड अगर आ जाए तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप जो है बैंक चार्जेस पे करते हो, बैंक चार्जेस भी पे करते हो, ये भी आपका कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, इसमें कुछ मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। मकसद ये कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक जो है वो सेल के साथ है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक सेल के साथ है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस आप करते हो सेल्स को बढ़ाने के लिए। आप डिस्काउंट देते हो या बाद आप सैलरी तो खैर आप इसलिए पे करते हो क्योंकि इसका ताल्लुक भी सेल के साथ है, रेंट पे करते हो, डिस्मेंट है, कमीशन है, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं इसका ताल्लुक जो है वो सेल के साथ। तो बिफोर किसी के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएं, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक जो है वो परचेज के साथ हो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक जो है वो सेल के साथ हो उससे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। बहुत आसान है चीज़ें और आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना, 2-3-4 दफ़ा इसको पढ़ लेना। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लेक्चर कर उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये खुद ब खुद आपको मेमोराइज होती जाएंगे। अच्छा, अब अनदर इम्पोर्टेंट चीज़, अब आपको कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मज़ीद पता होना चाहिए? वो है जी इनकम। अब इनकम भी बच्चों दो तरह की होती है। इनकम से मुराद वो आमदन जो कारोबार एक अरसा में कमाता है। इनकम दो तरह की हैं। एक इनकम जो है उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम, ठीक है जी, और दूसरी जो है वो है इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम जो है वो इनकम है जो डायरेक्टली जो है वो सेल्स करके हासिल की जाती है। ऐसी इनकम जो डायरेक्टली जो है वो सेल्स करके की जाती है उसे हम जो है वो डायरेक्ट इनकम कहते हैं। ऐसी इनकम जो डायरेक्टली सेल करके की जाती है उसे हम जो है वो डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और ऐसी इनकम जो इनडायरेक्टली यानी सेल के अलावा बिजनेस को हासिल होती है। कुछ ऐसी इनकम है जो बिजनेस को जो है वो सेल्स के अलावा हासिल होती हैं। वो इनकम कौन कौन सी होती हैं उसे कहते हैं ऐसी इनकम विच इज अदर देन सेल्स। उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड, आज का बिजनेस को डिस्काउंट एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। जब आप बीइंग ए बिजनेसमैन किसी को डिस्काउंट दें तो ये आपका एक्सपेंस है, और जब बीइंग ए बिजनेसमैन आपको डिस्काउंट मिले तो ये आपकी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव। इस तरह बाज़ का जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसके साथ लफ्ज़ आ जाता है इंटरेस्ट रिसीव। बाज़ का बिजनेस की अपनी कोई प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस ने किराए पे दी होती है तो बिजनेस को किराया मिलता है, उसे कहते हैं रेंट रिसीव। बाद का बिजनेस को जो है वो डिविडेंड मुनाफा मिलता है, बिजनेस ने मजीद आगे किसी और बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट किया होता है, उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, उसके ऊपर बिजनेस को जो है वो मुनाफा मिलता है, उसे कहते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। बाद का बिजनेस को जो है वो कमीशन भी मिलता है बिजनेस को, उसे हम कहते हैं कमीशन रिसीव। तो जिसके साथ रिसीव का लफ्ज़ आ जाएगा आप समझ जाइएगा वो आपकी इनकम है, वो भी इनडायरेक्ट इनकम। और जिसके साथ जो है रिसीव का वर्ड आ जाएगा वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम। और जिसके साथ जो है पेड का लफ्ज़ आ जाएगा
वो समझ जाएगा कि आपका इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस है। ये भी याद रखने की चीज़ें होती हैं कि ऐसे चीज़ें जिसके साथ जो है वो रिसीव का लफ्ज़ आ जाए, ऐसे एक्सपेंस ऐसी अमाउंट, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, और जिसके साथ पेड का लफ्ज़ आ जाए वो आपका इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस है। तो बहुत सारे हैं, इसमें मैंने कुछ जो है डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड खाली आ जाए, ये क्रेडिट साइड पे होता है, या कमीशन रिसीव, तो ये आपके जो है वो आपके जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो इनकम है। तो बिफोर डैट कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाएं, हमने आज ये सीख लिया कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक एक्सपेंस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऐसे एक्सपेंस जिसका ताल्लुक परचेज के साथ हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ऐसे एक्सपेंस जिसका ताल्लुक सेल के जो है साथ हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसी इनकम जो डायरेक्ट सेल से हासिल हो उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम। ऐसे इनकम जो अदर देन सेल से हासिल हो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो आज के लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ें जो थी वो आपको जो है पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। जब आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करवाऊंगा तो यकीनन आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह ताला आपको हामी और नासर हो। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।